अबाउट टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग और यूज्ड टू का प्रयोग। प्रारंभ करने से पहले हम लोग अपने प्रभु का नाम लेते हैं। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मई तोरा। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, जिस विधि से कल्याण हो मेरा कल्याण करें। तो इसी प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करते हैं अबाउट टू का प्रयोग। अबाउट टू मीन्स वाला या वाली, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, जैसा कि वाक्य लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं। तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और वाला या वाली मतलब स्टार्ट होने वाला भी हुआ नहीं है, बस होने जा रहा है। तो ही इज अबाउट टू गो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में है तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। जस्ट आफ्टर क्या आएगा, अबाउट टू, और उसके बाद जो कार्य है, जो होने जा रहा है या होने वाला है, वो वर्ब आ जाएगा। जैसे कि बच्चा रोने वाला है, तो बच्चा की इंग्लिश जानते हैं, बेबी बोलते हैं। तो बेबी इज अबाउट टू क्राई। बच्चा क्या करने वाला है, रोने वाला है। रो नहीं रहा है, बस अब उसका मूड हो गया है, रोने वाला है। लड़के जाने वाले हैं, तो लड़के क्या एक है नहीं, ज्यादा लड़के हैं, इसलिए बॉयज। बॉयज आर अबाउट टू गो, बच्चे जाने वाले हैं या लड़के जाने वाले हैं। तो अभी गए नहीं है, बस अब जा रहे हैं, ठीक है। लड़कियां गांव जाने वाली हैं, तो लड़कियां इंग्लिश क्या होता है, गर्ल्स होता है। गर्ल्स आर अबाउट टू गो टू विलेज, लड़कियां गांव जाने वाली हैं। जैसे कि हमने कह दिया, मैं पढ़ने जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाने वाला हूं, तुम भी तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। तो कोई काम होने जा रहा है, हुआ नहीं है, बस होने जा रहा है। पूजा होने जा रहा है, आप सभी लोग आ जाइए। पूजा हुआ नहीं है, जा रहा है होने। इज गोइंग टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट होने जा रहा है। तो ऐसा सेंस, जब कोई कार्य होने वाला है, जब ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। तो नेक्स्ट यूज हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे यूज टू और यूज्ड टू। अच्छा, इसका हम अबाउट टू का केवल प्रेजेंट में ही प्रयोग करेंगे, पास्ट में ही कर सकते हैं? पास्ट में ही कर सकते हैं। वह जाने वाला था, वह जाने वाला था। तो ही वाज अबाउट टू गो, वह जाने वाला था। वह खाने वाला था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज अबाउट टू ईट। वह सोने वाला था, ही वाज अबाउट टू स्लीप। तुम अपना काम करने वाले थे, यू वर अबाउट टू डू योर वर्क। तुम अपना काम करने वाले थे। तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। जैसे कि हमने बोल दिया, यू वर अबाउट टू स्टडी, तुम पढ़ने वाले थे। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, वर अबाउट टू। नेक्स्ट प्रयोग देखा जाए, यूज टू, ये प्रेजेंट के लिए होता है,
हिंदी में क्या होता है इसका? किया करता है, की करती है। क्या करता है, की करती है, किए करते हैं। वाक्य के अंत में क्या आएगा? किया करता है, की करती है, किए करते हैं, अगर यूज टू है तो इसमें नियम क्या हो गया, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये आपके रूटीन को बताएगा। तुम स्कूल जाया करते हो, दो बातें यहां पे आएंगी। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाया करते हो। ये जो बात बोल रहा है ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो बात बोला गया तुम स्कूल जाया करते हो, ये हाईलाइट किया जा रहा है। जो आपके रूटीन वर्क है, जो नित्य करते हैं, डेली करते हैं, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, उसको फोकस कराया जा रहा है। जब किसी कार्य को फोकस कराया जाएगा, तुम शराब पिया करते हो, यू यूज टू ड्रिंक वाइन, तुम शराब पीते हो, ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हम आपको सभी को फोकस करा रहे हैं। देखो भैया, रमेश यूज टू स्टडी 8 आवर, रमेश 8 घंटा पढ़ा करता है। वह स्कूल डेली जाया करता है, ही यूज टू। अब देखिए थोड़ा सा और इसमें हम बताना चाहेंगे, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहां पे यूज टू का स्थान पे यूजेस टू हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां क्या हो जाएगा? यूज टू हो जाएगा। और जस्ट बाद वर्ब तो आना ही आना है, इसमें भी वर्ब आएगा। देखिए, वह स्कूल जाया करता है तो ही यूजेज टू, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। ही यूजेज टू गो टू स्कूल। अब तुम आ गया, तुम स्कूल जाते हो, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनेगा, यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाया करते हो, यू यूज टू गो टू स्कूल। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये वाक्य को हम क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं, ज्यादा फोकस करवा रहे हैं, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? यूज टू। यूज टू का प्रयोग करने का मतलब है कि आप उसकी रूटीन वर्क को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो जब भी आप यूज टू का प्रयोग करेंगे तो हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन क्या करना होगा? तो किया करता है, की करती है, किए करते हैं। देखो, जाया आ गया ना, करते हैं, तुम स्कूल जाया करते हो, वे स्कूल जाया करते हैं, वे लड़कियां खाया करती हैं, तो सब में आ, ई और ए आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रयोग हम लोग देखते हैं। आपका तीसरा क्या प्रयोग था? अच्छा, तीनों प्रयोग तो हमने बता ही दिया, अबाउट टू, यूज टू और यूज्ड टू का प्रयोग हमने बताया। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि आपका हैज टू या हैव टू, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। हैज टू क्या है, हैव टू क्या है? तो हैज टू, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं। कब करते हैं? प्रेजेंट टाइम में।
तो प्रेजेंट टाइम में किस कंडीशन में हैज टू का प्रयोग करेंगे? जब आप किसी कार्य में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको उस कार्य में दिलचस्पी नहीं है, फिर भी करना है। हिंदी में क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं, या ना है, नी है, या ने है। मुझे गांव जाना पड़ता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बात से ऐसा लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो टू विलेज। मुझे गांव जाना पड़ता है। आई हैव टू रीड बुक। मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। मतलब लग रहा है जैसे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन पढ़ना पड़ता है। मुझे सोचना पड़ता है। मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सोचता हूं। आई हैव टू थिंक। मुझे चिंता करना पड़ता। आई हैव टू गेट वरी। तो देखिए आपने, पढ़ता है आ गया। मुझे गांव जाना है। आई हैव टू गो टू विलेज। मुझे खाना खाना है। आई हैव टू ईट। मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप। मुझे काम करना है। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। तो जो आपको करना है, ऐसे बोलना मुझे करना है, भाई इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन करना है, आई हैव टू। तो यहाँ हैव टू का मीनिंग हो गया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी करना है। आई हैव टू स्टडी। तो सी हैज टू गो, उसको जाना है। तो आपने देखा कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। आता हैड टू का प्रयोग। हैड टू, सेम कंडीशन, ये पास्ट टाइम के लिए है। और इसमें भी वही कंडीशन है कि आप पास्ट में नहीं चाहते थे फिर भी करना पड़ता था। जैसे मुझे शराब पीना पड़ता था। ऐसा अगर बोल रहा हूं तो लग रहा कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन पीना पड़ता था। तो आई हैड टू ड्रिंक वाइन। भैया मैं पीता नहीं हूं। ठीक है, ऐसा मत कह देना कि सर जी आप पहले पीते थे क्या। नहीं भैया, पीता नहीं हूं। सेंटेंस एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सको। मुझे बर्तन धुलना पड़ता था। तो आई हैड टू क्लीन यूटेंसिल। तो आपको क्या करना पड़ता था? मजबूरी। ऐसा लग रहा कि मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन करना। मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो। मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ता था। आई हैड टू अटेंड मीटिंग। तो हैड टू का मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं थे फिर भी करना पड़ता था। जैसे हमने बोला, मुझे लिखना पड़ता था। आई हैड टू राइट। मुझे लिखना पड़ता था। मुझे सोचना पड़ता था। आई हैड टू थिंक। मुझे चिंता करना पड़ता था। आई हैड टू गेट वरी। तो आई हैड टू स्पीक। मुझे बोलना पड़ता था। आई हैड टू टॉक। मुझे बात करना पड़ता था। अब यहाँ पे आई की, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं आई की जगह। जैसे सी हो गया। सी हैड टू ड्रिंक। उसे पीना पड़ता था। राज हैड टू टेक टी। राज को चाय लेना पड़ता
था, तो चाय पीना पड़ता था। तो हैड टू का मीनिंग क्या निकल गया, वो कार्य को करना पड़ता था। अब लास्ट है, एक और प्रयोग पढ़ लेते हैं, विल हैव टू। विल हैव टू, जैसे कोई कार्य भविष्य में मजबूरी में करोगे, जैसे मुझे जॉब करना पड़ेगा, वहां पे आपका बस नहीं चल रहा है, मुझे जॉब करना पड़ेगा, आपके पीछे इतनी समस्याएं हैं कि वो कार्य आपको करना पड़ेगा। आई विल हैव टू ज्वाइन जॉब, मुझे गांव जाना पड़ेगा। आप भविष्य में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन क्या कह रहे हो, आई विल हैव टू गो टू विलेज। तो यहां पे विदाउट इंटरेस्ट आप काम करते हो। आई विल हैव टू गो टू विलेज, मुझे गांव जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू, आई विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, भविष्य में भी आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो फिर भी उस कार्य को करना पड़ेगा, तो क्या लगाओगे, विल हैव टू लगाओगे। अब आता है एक और प्रयोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। मे हैव टू, आप भी लोग कहेंगे सर खाली आप 3 प्रयोग बताए थे, अबाउट टू, यूज टू और यूज्ड टू, और 4 प्रयोग एक्स्ट्रा आप मुझे पढ़ा रहे हैं। हाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, तो पढ़ सकता है, देखो भैया पढ़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी उसे जाना पड़ सकता है। तुम्हें ऑफिस रात को 12 बजे जाना पड़ सकता है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो फिर भी जाना पड़ सकता है, संभावना है, 100% श्योरिटी नहीं है लेकिन संभावना में भी तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। मुझे गांव जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो टू विलेज। ही मे हैव टू, जो भी करना पड़ सकता है, ठीक है। मुझे गाली देना पड़ सकता है, मुझे वसूली करना पड़ सकता है। देखो भैया दोनों काम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे कोई परेशान कर देगा तो मुझे करना पड़ सकता है, तो क्या बोलेंगे भाई, देखो ये संभावना है, ये 100% श्योरिटी नहीं है, ये कितना संभावना है, 50% का संभावना है। आई मे हैव टू अब्यूज, मुझे गाली देना पड़ सकता है। आई मे हैव टू, क्या करना पड़ सकता है, एक्सटॉर्ट मनी, एक्सटॉर्ट, आई मे हैव टू एक्सटॉर्ट मनी, मुझे वसूली करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तो भगवान की प्रार्थना के साथ ही समाप्त करेंगे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मई तोरा। हे प्रभु, आप जिस विधि से कल्याण कर सकते हो उसी विधि से मेरा कल्याण करो, और आप सभी बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ा दो। जय सिया राम, बाय बाय।